जय हिंद, नमस्कार। मैं कुमार अनिल द टेक्निकल बॉय 99 में एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए परम पूज्य जीता मित्र प्रभु जी, इस्कॉन मंदिर नई दिल्ली से हैं, जो कि वरिष्ठ प्रचारक जी हैं। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे द टेक्निकल बॉय 99 में, और महोबा की धरती में भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, महोबा आगमन कैसे हुआ, क्या सोच विचार किया आपने? देखिए, महोबा तो मैंने छोड़ा था, और जब नई दिल्ली में इस्कॉन मंदिर जब मैं ज्वाइन कर चुका था, तो उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं महोबा में आऊँगा जी। और मैंने सोचा था कि हमेशा के लिए अब मैं जो है महोबा को छोड़ चुका हूँ। तो क्या प्रभु जी आपकी जन्मस्थली महोबा ही है? हाँ, मेरा जन्म महोबा है जी। तो जब मैं महोबा को छोड़ चुका था जी। मैं दूसरे शहरों में जाता भी था। जी। तो ऐसे शहरों में जाता था जी। जहाँ जा कर के उसी दिन वापस आ जाऊँ, क्योंकि नई दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश जो मंदिर है वहाँ की 4:30 बजे जो मंगल आरती होती है, उस मंगल आरती में मेरा नियम था कि मैं मौजूद रहूँगा। जी। तो बम्बई भी जाऊँ, कलकत्ता जाऊँ, जी। मायापुर जाऊँ, उसी दिन वापस आता था। जी। सवेरे 4:30 बजे इस्कॉन नई दिल्ली की मंगल आरती में जी। मैं शामिल होऊंगा। लेकिन फिर जी। 2020 में जी। कुछ ऐसी घटना हुई कि कोरोना के कारण जी। मेरा जो नियम टूट गया। जी। तो अब मैं जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, जी। तो महोबा में आता हूँ तो ठहर भी जाता जी हूँ प्रभु जी। और मंगल आरती जरूर करता हूँ, चाहे कहीं भी रहूँ। लेकिन अब मैं ऐसा मेरा नियम नहीं है कि ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में ही मैं मंगल आरती करूँगा। महोबा वासियों को प्रभु जी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे महोबा वासियों? देखिए, ये पूरी दुनिया में जी। जो चैतन्य महाप्रभु का जी। जो संदेश है जी। वो फैल रहा है। जी। चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है जी। वो ये है कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। जी। कि मेरे नाम का प्रचार पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं जी। सर्वत्र होगा। तो भगवान गीता में जो बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं जी। और हम आत्मा हैं, और आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। जी। आत्मा नष्ट नहीं होती। आज की शिक्षा में ये बहुत बड़ी कमी है जी। कि अगले जीवन को नहीं मानते। जी। तो ये इस कमी का जो है हम बहुत विरोध करते हैं जी। कि अगला जीवन है। जी। अगर अगला जीवन है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त हो। जी। तो ये बहुत बड़ा ये जो है गंभीर विषय है जी। कि अगले जीवन को हम अगर नहीं ध्यान देते हैं, नहीं मानते हैं, जी। और अगले जीवन में हमारी फिर गति खराब होगी, दुर्गति होगी, जी। तो फिर क्या होगा, क्या फ़ायदा मनुष्य का जीवन। जी। मनुष्य के जीवन का अर्थ यही है जी। कि हम अब जो है बड़ी सावधानी से विचार करें कि अगले जीवन में हमारी जो है किसी प्रकार की दुर्गति ना हो। नहीं तो दुर्गति कैसी होती है? प्रभु जी, महोबा में इस्कॉन खोलने का आपका विचार कब से आया, और कब से आप इस्कॉन महोबा में देखिए, चला रहे हैं? महोबा में जी। जो श्रीमान निरंजन जी। ये मेरे संपर्क में आए, जी। और जब मेरे संपर्क में आए तो इन्होंने यहाँ महोबा में मेरा कार्यक्रम कराया। जी। और इन्होंने अपने परिश्रम के द्वारा और अपनी जो है धन संपत्ति के द्वारा जी। मेरे लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान की जी। कि मैं उसी दिन महोबा में आऊँ और वापस भी दिल्ली पहुँच जाऊँ। जी। तो इन्होंने बहुत इसमें प्रयास किया और मेरे कई प्रोग्राम इस प्रकार के कराए। जी। और फिर इनकी ही इच्छा ऐसी हुई जी। कि महोबा में सेंटर खोले। जी। तो फिर अभी उस दिशा में कुछ प्रयास हुआ है। सफल हुआ है कुछ? हाँ। कितने वैसे आपके अभी शिष्य होंगे, मतलब कितने प्रभु जी अपने यहाँ से? देखिए, महोबा में अभी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जी। करीब 50 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। जी। जो कि विद्यार्थी हैं, जी। युवा हैं। जी। और वो हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करते हैं और प्रत्येक रविवार को जी। यहाँ पर शामिल होते हैं। जी। कीर्तन है और प्रवचन है और प्रसाद भंडारा। जी। तो पूरी दुनिया में जी। इस्कॉन लव फीस्ट जी। का कार्यक्रम होता है, प्रभुपाद ने जो स्थापित किया था। तो ये कार्यक्रम जो है अभी शुरुआत हुई है महोबा में। प्रभु जी, आपकी यात्रा भी निकल ली है कल या परसों में। प्रभु जी, ये यात्रा क्या कैसा रहने वाला है? देखिए, हमारे इस्कॉन का जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो नगर संकीर्तन है। नगर संकीर्तन में
भक्त लोग सड़कों में बहुत जो है ऊंची आवाज़ में जी। हरि नाम संकीर्तन करते हैं। जी। और हरि नाम संकीर्तन एक ऐसा जो है उपाय है जी। कि लोगों की चेतना पवित्र होती है। जी। तो लोग मंदिर में नहीं आते, दर्शन करने के लिए नहीं आते, और वे लोग कलयुग में ये बताया गया है कि बड़े आलसी हैं। जी। तो कलयुग में आलसी लोगों के लिए कि वो हमारे पास नहीं आएंगे जी। और हमारे प्रवचन नहीं सुनेंगे, जी बिल्कुल। तो हम सड़कों में निकल करके उनको हरिनाम संकीर्तन सुनाते हैं। जी। हरिनाम संकीर्तन सुनाते हैं, और जनता, जो सामान्य जनता है, ये भक्तों का दर्शन करती है, उनके चेहरे में जो तिलक है उसको देखती है, और जपमाला है, थैली है जी। और शिखा है। तो ये सब वैष्णव वेशभूषा में जी। जब लोग भक्तों का जो है दर्शन करते हैं और हरिनाम संकीर्तन सुनते हैं, तो उनकी चेतना पवित्र होती है। जी। और जब चेतना पवित्र होती है तो उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है कि हमारा जो है आत्म तत्व क्या है, जी। जो कि इस संसार में हम शरीर छोड़ते हैं तो फिर कैसी गति प्राप्त होती है। तो इस विषय में जो जिज्ञासा है तब पैदा होती है।